So today we have Karan Seth with us. This year he has got 333 rank. Now the journey of Karan has been different from rest of the toppers. He was from Feb batch foundation course. Okay. 16 जनवरी 2025 को इनका कोर्स कंप्लीट हुआ. He gave his first attempt in 2025 and he qualified prelims. उसके बाद ही गॉट ऑफर फ्रॉम पावर ग्रिड. ओके, पावर ग्रिड एक अच्छी PSU है. ही हैज गॉट ऑफर फ्रॉम दैट. अब उन्होंने एक कंडीशन रखा दैट एक्चुअली करण वाज ओवरवेट इन देयर मेडिकल टेस्ट. उन्होंने कहा कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, अदरवाइज नौकरी गई आपकी. सो बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस जब लोग दिन रात लाइब्रेरी में बैठ के आंसर राइटिंग करते हैं, करण बगल में जो एनी टाइम फिटनेस है ना, इट इज अ फैक्ट. यस, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम जो है मशक्कत कर रहे हैं. इनफैक्ट व्हेन करण यूज्ड टू मीट क्या प्रायोरिटी है, तो हमने भी कहा था कि नहीं, पहले तो नौकरी बचानी है, पावर ग्रिड वाली, ठीक है. एंड देन वन डे वी वर हैविंग डिस्कशन, ही सेड कि क्या पता सर दोनों वर्कआउट कर जाए. ओके, बिकॉज अगेन जहां पे लोग 1 घंटे भी नहीं वेस्ट करना चाहते हैं, जो जिम कर रहे हैं वो छोड़ देते हैं, मतलब हम भी नहीं करते हैं, बट जो जिम करते हैं वो भी छोड़ देते हैं. बट इमेजिन, और उतने वर्कआउट करने के बाद घर पे आके आपको आराम भी करना होता है. ओके, एंड ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन हिम. ही गेव द मेंस, ही क्वालिफाइड मेंस, he gave the interview, he qualified, and today he is here with us, and he is going to become an Indian Police Service officer, IPS officer. Exam, job, And this one. 2 things particularly I would like to highlight. First thing is, जिन्हें लगता है कि समय की कमी है, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल, फर्स्ट अटेम्प्ट बैच भी जनवरी एंड में ही ऑलमोस्ट फिनिश हो रहा है. ओके, एंड अगेन आई टोल्ड यू द एंटायर स्टोरी कि टाइम की कमी जिनको लग रही है. सेकेंड, इनका भी बैच IR से स्टार्ट हुआ था, 5th बैच. तो जिन्हें ये लग रहा है कि IR से स्टार्ट होने पे देयर कैन बी सम प्रॉब्लम, बट प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती. ठीक है. सो यू हैव करण विद अस, प्लीज. सो this is for you, Karan. To me, too. मैम आप दीजिए, हमारे हाथ से बोलेगा. तहजीब हाफी का एक शेर है, बोलो इरशाद. तहजीब हाफी का शेर है कि अब उस जानिब से इस कदर तोहफे आ रहे हैं, अब उस जानिब से इस कदर तोहफे आ रहे हैं कि हम घर में नई अलमारियां बनवा रहे हैं. तो करण बताएंगे कि नई अलमारियां बनवाने की जरूरत पड़ी है कि नहीं पड़ी है. क्या? हाँ जी, हाँ जी, अलमारी भी दे दे. क्या बात है. मतलब इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं, इंसान की ख्वाहिशों की कोई इंतहा नहीं. 2 गज जमीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद. ठीक है, चलो मैम. सो लेट करण, आप बताइए अपनी जर्नी के बारे में, व्हाटएवर, या फिर किसी का कुछ ह्यूमैनिटीज नहीं रहा होगा, है ना? इंजीनियरिंग नहीं मैम, मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस से था, मेरे होम टाउन से ही, गिरिडीह इन झारखंड. जो लोग होंगे उस रीजन से वो जान रहे होंगे. और बाकी गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह से ही मैंने 2022 में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कंप्लीट किया था. उसके बाद 22-23 मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से रेडियो एंड टेलीविजन जर्नलिज्म किया था. 1 साल का कोर्स होता है. उसके बाद फॉर अ ब्रीफ पीरियड मैंने इन शॉर्ट्स ऐप में काम किया था. और उसके बाद जनवरी 2024 में मैंने फुल टाइम प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. और 2025 के 25 मई को मैंने अपना प्रीलिम्स दिया था. उसके बाद 22 अगस्त से 31 अगस्त तक मेंस था, और इंटरव्यू मेरा 20 फरवरी को था, और रिजल्ट 6 मार्च को. तो ये कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने सबसे पहले टाइमलाइन बता दी. सेकंड थिंग कि अभी एक चीज में बॉर्डर में हूं कि या तो IAS मिल सकता है या IPS मिल सकता है, तो वहां डाइसी है, थोड़ा ज्यादा चांसेस IPS के लग रहे हैं. और दूसरी चीज की सर ने जो बोला अलमारी की बात, तो मैं उस पर बोलूंगा. यस्टरडे आई वाज ऑनर्ड बाय ऑनरेबल DC ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, DC एंड SP सर. तो वहां से, और स्कूल भी मैं गया था अपने, तो वहां से कुछ बुके, शॉल, ये सब थे चीजें, मोमेंटोज वगैरह. तो मेरी मदर बोलती है एज सर सेड कि अब तो इन चीजों के लिए अलमारी बनानी पड़ेगी. माय फादर सेड अलमारी नहीं, फ्लोर बनवाना पड़ेगा. तो ये चीजें थी. और बाकी वन थिंग की जैसा सर ने बोला कि लाइक आई थिंक प्रिपरेशन में 1.5 years थोड़ा मतलब इनफ टाइम होता है. 1.5 years अगर आप
ठीक से कर रहे हो तो 1.5 years और थोड़े से 2-3 महीने ज्यादा उससे, बट हाँ 1.5 years आई थिंक रिक्वायर्ड होता है इस प्रिपरेशन में। और सेकेंडली कि आई थिंक कॉन्फिडेंस इज द की। वन थिंग कि आप अगर सर्च करोगे तो मेरे कोई भी PSIR के आपको कॉपीज नहीं मिलेंगे। टेस्ट सीरीज मैंने लिया था, बट द फर्स्ट पेपर विच आई रोट वाज मेंस 2025 PSIR का। मैंने सारे GS के एक पेपर्स लिखे थे, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो नहीं पाई थी, बट स्टिल आज मार्क्स रिलीज हुए एंड आई गॉट 798 इन मेंस विच इज अ डिसेंट स्कोर। तो इन इंटरव्यू आई गॉट 173 and my rank is 333 as I told. And apart from it, if there are any questions, I may take. अच्छा पूछ लो, ऐसे पूछ लो। जोर से बोलो, सुन लेंगे। सबसे पहले तो जय हिंद सर। जय हिंद। बताइए। सर आप अभी बोले ना कि 1.5 years काफी होते हैं। काफी मेरा मैम और सर से भी इस बात में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। तो आप बोले सर ठीक से, तो वो ठीक से का मतलब क्या था सर आपका, वो बता देते थोड़ा। मैंने बोला सर कि ठीक से पढ़ाई करने पे मतलब कि आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टडी हॉल्स में बीतना चाहिए और प्रोडक्टिव होना चाहिए और इधर उधर की चीजें थोड़ी कम होनी चाहिए, तो वो ठीक से हो जाएगा। सर हाँ। हम जो करते हैं हमको लगता है हम ठीक ही हैं, प्रॉब्लम ये है सर। हाँ हाँ आपके अकॉर्डिंगली इसको थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करें कि हाँ ये ठीक से, ये क्राइटेरिया, ये फुल प्लीज। 5 मिनट सर, लिटरली आई वांट हाँ सर। हाँ थैंक यू। जा रहे होंगे हाँ, नहीं, स्टडी रूटीन या हाँ। सोशल मीडिया हाँ। सब जानना चाहते देखो, एक्चुअली इस प्रिपरेशन में थोड़े ट्रांजिशंस होते हैं कि सबसे पहले तो आप जब स्टार्ट करते हो वो वाला टाइम होता है। उस टाइम पे मतलब मैं ज्यादा लेक्चर्स पे डिपेंडेंट था, अलग अलग सोर्सेज से लेक्चर्स और उनके नोट्स से। तो वो लेक्चर्स वाला पीरियड ऑलमोस्ट 6 महीने 7 महीने 8 महीने तक वो चला। तब तक सितंबर अक्टूबर आ गया था। उसके बाद मतलब मैंने दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था टेस्ट देना, फुल लेंथ टेस्ट, जबकि सिलेबस हाफ कंप्लीट हुआ था बट टेस्ट फुल लेंथ दे रहा था। तो वो वाली चीज एक थी। और दूसरा कि मैंने बताया कि एक तो कि मैं रात में जाग के नहीं पढ़ाई करता था, दिन भर का पढ़ाई का रूटीन था कि आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 और 7, मतलब जैसा जिस दिन रह गया, और उसके बाद 8 बजे तक लाइब्रेरी, उसके बाद फिर आपका बाकी वहां से एक वही जो सेशन, मतलब लोगों का कॉमन वही होता है कि 1-4-5 घंटे का सेशन, फिर लंच या डिनर का ब्रेक, वही प्रैक्टिस थी। और उस बीच में जो सबसे मेजर पार्ट था वो ये था कि आइडेंटिफाई करना कि आपको पढ़ना क्या है, और वो आप पर्सनलाइज ही आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर आपने किसी टीचर से किसी चीज की क्लासेस की, किसी सब्जेक्ट की, अगर आपने इकोनॉमिक्स की क्लासेस किसी टीचर से की है, तो आपको ही पता होगा कि आपको उनके नोट्स रिवाइज करने में कितना टाइम लगता है और आप उसमें कितना टाइम देना चाहते हो। कि मैंने जो क्लासेस की थी उसके बाद मैंने एक बुक को रेफर किया था, तो मेरा ये टाइमलाइन फिक्स था कि इस बुक को मुझे 15 डेज में कंप्लीट कर लेना है, गिविंग 4 to 5 hours डेली टू दैट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के लिए। तो वैसे करके आपको सबसे पहले अपने टाइम को डिवाइड करना होगा। आई थिंक दैट इज द की। और फिर वो जो प्लान है वो एक बार अगर इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गया, फ्लो में आ गए, तो फिर सही रहेगा। दूसरा कि धीरे धीरे एफर्ट्स बढ़ने चाहिए। कि फर्स्ट डे से अगर आप 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 1.5 साल तक 10 घंटे नहीं कर सकते, थोड़ी सी मुश्किल आ जाएगी उस बीच में। तो एक तो मतलब वो कि आपको पीक टाइम आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है जो मार्च टू मई वाला जो मेरा टाइम था, जैसे सर ने बताया आफ्टर प्रीलिम्स टू मेंस वाला टाइम, जबकि जिम और ये सब चल रहे थे, बट जो मार्च और मई वाला टाइम था उस टाइम में लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। कि नंबर्स कोट कर दूंगा तो ट्रोल हो जाऊंगा, तो इसलिए नंबर्स नहीं कोट करूंगा, बट बहुत ज्यादा टाइम लाइब्रेरी में जा रहा था। तो वो बेटर होता है कि आप टाइम आइडेंटिफाई कर लें। मुझे भी लगता है कि इस प्रिपरेशन में आप जिस ईयर अटेम्प्ट कर रहे हो उस ईयर का जो मार्च टू मई वाला पीरियड होता है वो सबसे क्रुशियल होता है। अगर आप कोई 26 दे रहे हो तो यही वाला पीरियड सबसे क्रुशियल है जो अभी चल रहा है, मार्च टू मई। इस टाइम पे आपको मैक्सिमम एफर्ट्स लगाने। प्री अगर आप दे रहे हो, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे मुझे प्री वाले दिन ही पता था इवनिंग में कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है प्री में, बिकॉज मैं प्री में बॉर्डर लाइन में नहीं था। तो वहां पे अगर आप बॉर्डर लाइन में नहीं हो तो आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो उस टाइप में आप ये कर सकते हो कि आप रेस्ट ले लो 1 वीक का। अगर आप चाहोगे कि पढ़ाई कर लो, मुझे लगता है तो भी मुश्किल आती है जब तक प्री का रिजल्ट नहीं आ जाता, क्लियर नहीं हो जाते कि आपका प्री हो रहा है। तो वो बेस्ट पार्ट होता है, अगर यहाँ लोग रह रहे हैं तो वो अपने घर चले जाएं, 1 वीक में अपने घर से आ जाएं रेस्ट करके, और फिर उसके बाद मेंस का स्टार्ट कर दें। 10-12 दिन में रिजल्ट आ जाता है प्री का, तो उसके बाद मेंस का स्टार्ट कर दें। मेंस में जितना टाइम हो पाए दें। मैंने तो मेंस से पहले मैंने एथिक्स का भी नहीं किया था, मतलब प्रीलिम्स से पहले। मेंस के लिए जब तक मैं, वो जो पीरियड था 2.5 महीने का, उसी में मैंने एथिक्स के लेक्चर्स किए, उन्हीं लेक्चर्स के नोट्स पढ़े, और मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था रेगुलरली, एंड आई थिंक न्यूज़पेपर हेल्ड मी। एक न्यूज़पेपर। दूसरा कि प्रीलिम्स, मुझे पर्सनली लगता है कि मेरे लिए टफेस्ट जो पार्ट था वो प्रीलिम्स था इस एग्जाम का, मेंस और इंटरव्यू नहीं था। तो प्रीलिम्स के लिए मैंने बहुत ज्यादा सेक्शनल टेस्ट लगाया। जैसे मैंने बताया कि मेंस में मैंने टेस्ट नहीं लगाया, बट प्रीलिम्स में सेक्शनल टेस्ट बहुत ज्यादा लगाया, और वो भी कि वो मतलब कि सुबह 7 बजे डेली टेस्ट होता था, और उस टेस्ट 7 से 8 के टेस्ट के बाद फिर
ब्रेकफास्ट वगैरह करके 9 बजे तक लाइब्रेरी, और उसके बाद फिर पूरे दिन अगले दिन के टेस्ट का पार्ट रिवीजन। Sir, have you completed your GS before joining the PSIR course, sir? No, GS was not completed. I started GS in January and my PSIR classes started on 19th February. And I think there is no relation between PSIR and GS. If you are getting the right guidance, तो बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट होता है PSIR का भी प्रिपरेशन, तो आई थिंक वो हो जाता है मैनेज। At the last, sir, very important question from my side, sir. हाँ। For me, yeah. आप दिल्ली आने से पहले मतलब 24 में आप आए, राइट? मैं 2022 में दिल्ली आया, 22 से 23 मेरा कॉलेज था IIMC से JNU कैंपस में। और उसके बाद 6 महीने मैंने नोएडा में जॉब किया था। ओल्ड राजेंद्र नगर में मैंने प्रिपरेशन की थी, वो प्रिपरेशन मेरी जनवरी 2024 में स्टार्ट आई थिंक योर टोटल प्रिपरेशन इज फॉर 2 years, मतलब थॉरो प्रिपरेशन। हाँ, माय थॉरो प्रिपरेशन इज फॉर 1.5 years, जनवरी टू अगस्त 2025, और 3 सितंबर 2025 को मैंने पावर ग्रिड ज्वाइन कर लिया था। वो एक्सटेंशन मेरा खत्म हो गया था ज्वाइनिंग का, मैंने मेंस तक के लिए लिया था, तो 3 सितंबर को मैंने ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच, सर। थैंक यू, सर। So thank you all of you, and all the best for 2026 attempt. Thank you. Thank you.